हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो सीरीज़ है ऐलान जंग सीरीज चल रहा है, जो कि रेगुलर बेसिस पे है और रेगुलर हम 4 वीडियोज अपलोड कर रहे हैं, जो कि मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, हिंदी के 20 क्वेश्चंस और जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख पाओ, जीडी का तरीका देख पाओ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है और कैसे टाइम बचाया जा सकता है। तो ये हमारा आज का जो सेट है वो सेट 9 है। ऐलान जंग सीरीज एसएससी जीडी 2024 पे टारगेट किया गया है और लास्ट के 10 या 15 दिनों में मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके आने की संभावना समझिए 90 to 80% होगी, मतलब 80 to 90% की चांसेस होगी कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और वो भी हर एक शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन रहेगा उस पैटर्न का। तो ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, जेएसएससी का, बीएसएससी का, जेपीएससी का, डिफेंस का तैयारी करवाया जाता है और साथ ही साथ में टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है। ये हमारा लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दिया गया है, यानी आप अगर क्लास करने के बाद कुछ टाइम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करना चाहते हो तो आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी गई है। तो चलते हैं सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का रीजनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूं कि 5 दूना 10 प्लस 1 11 हो रहा है तो 11 हो रहा है। अगर मैं बोलूं 11 तिया 33 प्लस 2 35 हो रहा है तो 35 हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि 4 से गुना कर दो और 3 जोड़ दो, यानी 4 तिया 12 120 और 120 140 और 3 43 हो रहा है। तो उसी तरह अगर मैं 5 प्लस 4 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 25 70 715 अब प्लस कितना 4 बराबर 700 कितना 19 719 यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो ये 25 गुना 5 ये दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि प्लस को डिवाइड कर देते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, प्लस और डिवाइड को बदलिए। अगर हम प्लस की जगह में डिवाइड दे दे और डिवाइड की जगह में प्लस दे दे तो 6/20 आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा? 20। अगर 6/20 आ गया तो ये जो नंबर है फ्रैक्शन में आ जाएगा, यानी ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, यानी इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अगला देख लेते हैं, डिवाइड को गुना से और गुना को डिवाइड से। अगर बोले गुना को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड को गुना कर दीजिए तो चांसेस है, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा कट जाएगा, गुना हो जाएगा बिल्कुल। तो हम बोले कि 25 डिवाइडेड बाय 5 गुना 6 प्लस 20 और इक्वल में क्या हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा कितना 50। तो चलिए देख लेते हैं, 25 25 5 30 यानी 30 और प्लस कितना 20, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, यानी 50 इक्वल टू क्या हो गया 50 इक्वल टू 50 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित यानी घुमाना अनिवार्य नहीं है। तो हम बोले ये फिगर देखते हैं, ये फिगर, तो ये फिगर यहाँ पे ऐसा गया है, ये गया है, ये यहाँ पे मिला दिया गया है और ये नहीं मिला है, यानी ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देख लेते हैं, अगर ऐसा है और यहाँ पे फिगर देखिए, यहाँ पे ये वाला ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये वाला पोर्शन नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला कि इधर तो नहीं गया, यानी ये भी नहीं होगा, और अगर यहाँ देखा जाए तो ऐसे क्रॉस हुआ है, सर्कल भी है, उसके बाद ये लाइन नहीं है, यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं है, यहाँ पे ये वाला लाइन नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पे से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मिस प्रिंट के वजह से ये वाला पोर्शन नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं होगा, यानी इसका आंसर होने वाला ए नंबर, ये वाला पोर्शन लाइन नहीं होगा यहाँ पे। तो चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इतना। तो बोला संबंधित क्या होगा, इससे संबंधित क्या होगा? तो देखिए ये बेसिकली डायग्रामेटिकली है, यानी ब्लड रिलेशन बताना है आपको कि ब्लड रिलेशन में क्या काम होगा, जिसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि ए स्टार बी का मतलब होता है दिस
परसेंट का मतलब होता है दिस, एंड का मतलब दिस, एंड एट द रेट का मतलब ये, और हैच का मतलब दिस। तो हम इसको, इस डाटा को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि रिलेशन क्या है। तो ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब हुआ ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है, तो ये हो गया क्या, वाइफ। उसके बाद है एट द रेट, एट द रेट, एट द रेट का मतलब होता है, एट द रेट का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, यानी डी क्यू की पुत्री है, यानी डी जो है, डी ए और डी का बीच में रिलेशन था पहला, सॉरी ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। डी जो है डी क्यू की पुत्री है, यानी डी जो है क्यू की पुत्री है, डी क्यू की क्या है, पुत्री है। अब स्टार का मतलब होता है ए बी का पुत्र है, यानी क्यू बी का पुत्र है, क्यू जो है बी का पुत्र है, क्यू क्या है, बी का पुत्र है, क्यू बी का पुत्र है। फिर स्टार है, यानी बी के का पुत्र है, बी के का पुत्र है, बी जो है के का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, के का पुत्र है। तो डी के से किस प्रकार संबंधित है, डी के से किस प्रकार संबंधित है, तो पोती नहीं पर पोती लगेगी, पर पोती लगेगी, पर पोती लगेगी, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे देखिएगा बी, यहाँ ऊपर में दिया गया है के लिखा गया है, ऊपर में के लिखा है, प्लस में है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो अगर हम बोले कि पहला ऑप्शन देखिए, माइनस को प्लस से बदले, माइनस को किससे बदले, प्लस से बदले, तो 24 चौके 96 हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो सकता है, तो ये चांसेस है, हो सकता है, चलिए लगा के देख लेते हैं। तो माइनस को अगर हम प्लस लिख दें और प्लस को माइनस लिख दें, तो यहाँ देखिए 24 चौके 96, 4 और 4 चौके 16, यानी 4, यानी 64 माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस कितना है 10, माइनस कितना है 10, या सॉरी प्लस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का जब प्लस हो गया तो ये हो गया 68 माइनस 10 बराबर कितना 58, मतलब 58, यानी का नंबर ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कुछ बैट बॉल है, कुछ बॉल रिंग है, कोई रिंग बेल नहीं है, कोई रिंग बेल नहीं है। तो हम बोले कुछ बैट बॉल है, यानी 50 और कितना 50, कुछ बॉल रिंग है, यानी कितना 50 और 50, कोई रिंग बेल नहीं है, कोई रिंग बेल नहीं, यानी 100 और कितना 100। अब बात को समझिएगा, अगर मैं बोलूं कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये प्लस, और ये क्या प्लस स्टेटमेंट है, तो एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में बॉल का रिलेशन था, लेकिन 50-50 में था, तो रिलेशन नहीं बना। कोई रिंग बेल नहीं है, कोई रिंग बेल नहीं है, यानी रिंग के बीच में रिलेशन बन गया, यानी यहाँ पे इसमें जंप कर सकते हैं, लेकिन माइनस के साथ, नेगेटिव के साथ। और कोई रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। कोई बेल बॉल नहीं है, कोई भी बेल बॉल नहीं है, बॉल नहीं है, कोई भी बेल बॉल नहीं है, यानी ये भी 100 और ये भी कितना 100। तो एक बात बताइए, बॉल का क्या 100 है, नहीं है। 100 अगर होता, अगर सभी बॉल रिंग होते तो चांस हो जाता सही, लेकिन नेगेटिव है और ये नेगेटिव बन रहा था, तो यहाँ पे लेकिन 50 है और यहाँ 100 है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है कोई रिंग बैट नहीं है, कोई रिंग बैट नहीं है। अगर कोई रिंग बैट नहीं है तो बैट देखिए यहाँ पे, और रिंग कहाँ पे, यहाँ पे। कोई बैट रिंग नहीं है, रिंग यहाँ पे, तो हम बोले कोई रिंग बैट नहीं है, कोई रिंग बैट नहीं है, बैट नहीं है, यहाँ पे देखिए बैट नहीं है और यहाँ बैट है, तो 100 और 50 का रिलेशन बन रहा है, 100 और 50 का रिलेशन बन रहा है, लेकिन नेगेटिव में। तो कोई रिंग बैट नहीं है, कोई रिंग बैट नहीं है, कोई रिंग बैट नहीं है, बैट नहीं है, कोई रिंग बैट नहीं है, सेम का सेम, कोई रिंग बैट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी स्टेटमेंट को कंक्लूजन में डाल दिया गया है, कोई रिंग बैट नहीं है, ये लिखा हुआ भी है, कोई रिंग बैट नहीं है। कुछ बॉल बैट है, 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 यानी कुछ बॉल बैट है। आप इससे पता चल जाएगा कि ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों सही है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। कोई रिंग, अच्छा कोई रिंग बैट नहीं है, सॉरी बैट है या बेल है, बैट नहीं है, यानी बैट नहीं है, यानी बेल और बैट का रिलेशन ही नहीं बनेगा, सॉरी दूसरा का भी क्या हो जाएगा, गलत, यानी एक ही ऑप्शन सही है, तीसरा कहने का मतलब है खा नंबर बिल्कुल सही हो गया। देखिए बैट था, मैंने बॉल पढ़ लिया था, इसलिए वजह से गलत हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, तीसरा। आप डायग्राम से भी इसका क्वेश्चन बना सकते हो, डायग्राम से भी इसका क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ बैट बॉल नहीं है, देखिए कुछ बैट बॉल नहीं है, कुछ बैट बॉल, कुछ बैट बॉल है, कुछ बैट जो है क्या है, बॉल है, कुछ बैट बॉल है, कुछ बॉल रिंग है, कुछ बॉल क्या है, रिंग है, कुछ बॉल क्या है, रिंग है। कोई रिंग बैट नहीं है, कोई भी रिंग जो है बैट नहीं है, कोई भी रिंग बेल नहीं है, कोई भी रिंग बेल नहीं है, यानी इनके बीच में नो रिलेशन, कोई भी रिंग बेल नहीं है। पहला है कोई बेल बॉल नहीं है, कोई भी बेल बॉल नहीं है, कोई भी बेल बॉल नहीं है, तो रिलेशन बताया नहीं गया है इसके बारे में, क्योंकि ये खाली है, तो इसके बीच में रिलेशन नहीं बता सकते, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। कोई रिंग बैट नहीं है,
कोई भी रिंग बैट नहीं है, कोई भी रिंग बैट नहीं है, कोई भी रिंग बैट नहीं है। क्या रिंग और बैट का रिलेशन दिया गया है? डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। कुछ बॉल बैट है, कुछ बॉल बैट है, क्या कुछ बॉल बैट है कि नहीं? यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, कुछ बॉल बैट है, तो बिल्कुल कुछ बॉल बैट है, यानी तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी खा नंबर केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ये 50-100 पे थे, ये डायग्रामेटिकली था। अगला है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो हम बोले ये 25 था, 25 में से 4 गया तो 21 हो गया, 21 में से 4 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 4 हो जाएगा 13, 17 का मतलब क्या होता है? क्यू। 17 का मतलब क्या होता है? क्यू। तो उसी तरह ये 23 था, 20 हो गया, 3 घट गया, 20 में से 3 जाएगा, फिर 17 बचेगा, यानी क्यू। क्यू कहाँ पे ऑप्शन में है? घा नंबर ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे क्यू है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? घा नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखिए हम बोले कि ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। अब ये जो पोर्शन है, अब ये जो पोर्शन फिर कहाँ जाएगा? ऊपर में। अब ये जो पोर्शन कहाँ जाएगा? ऊपर में। तो ऊपर में कहाँ पे है? या फिर आप देख सकते हैं यहाँ गुना था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 ही होना चाहिए। 6 तो सब में, 6 सब में, सॉरी। तो ये पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ जाएगा। यहाँ जाएगा तो किसमें? यहाँ पे ही एक ऑप्शन है जिसमें ये दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये वाला सब घसकता जा रहा है, राइट साइड में घसकता जा रहा है। यहाँ देखिए ये यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो ये इसके बाद ये यहाँ पे, उसी तरह ये वाला कहाँ चला जाएगा? इक्वल में, यानी सी नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यानी यहाँ देखिए 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13 का मतलब क्या होगा? एम। उसी तरह 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16 का मतलब क्या होगा? पी। एम और पी एक ही स्थान पर है, एम और पी एक ही स्थान पर, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 4 3 7 3 10, 10 3 13, बिल्कुल। अमीर, बंटी, लेस्ली, प्रदीप, ईशान, फैज, गौरव और हरीश एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके, वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। प्रदीप गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रदीप एक कोने पर बैठा है। बंटी फेज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम इसको मिनिमाइज करके फिर से सॉल्यूशन इसका करते हैं। चलिए देखिए, तो हम बोले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक मेज है, यहाँ पे एक मेज लिख देते हैं जो कि वर्गाकार है। 1 2 3 4, यानी कुछ लोग मेज के कॉर्नर में बैठे हुए हैं और कुछ लोग मेज के बीच में बैठे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उनमें से कुछ मेज के कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हुए हैं। प्रदीप गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। प्रदीप गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। और प्रदीप एक कोने पर बैठा है। प्रदीप एक कोने पर बैठा है। तो मान लेते हैं प्रदीप यहाँ बैठा हुआ है। प्रदीप एक कोने पर बैठा हुआ है। अब है प्रदीप गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यानी 1 2 3, यानी अगर मैं बोलूँ गौरव यहाँ पे होगा, गौरव यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 प्रदीप जो है गौरव के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो गौरव कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे बैठे। बंटी फेज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बंटी जो है फेज के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? बंटी फेज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा। कोने पे नहीं बैठा। अगर कोने पे नहीं बैठा है तो दाईं ओर रखेगा तो यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और यहाँ पे रखेगा तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, बंटी फेज के दाईं ओर, बंटी जो है फेज के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा। तो हम बोले अगर फेज को यहाँ रख दे, तो बंटी कहाँ जाएगा?
यहाँ पे, बंटी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फेज को यहाँ रख दे तो बंटी वहाँ आ जाएगा, या फिर हम फेज को यहाँ भी रख सकते हैं, फेज को यहाँ रख सकते हैं, फेज को यहाँ रख सकते हैं, तो बंटी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, बंटी यहाँ हो जाएगा। फिलहाल हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी में डाल देते हैं। तो हम बोले कि फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ये वाला भी लेके चले, ये पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं लेके चले। फेज किसी भी कोने पर नहीं बैठा, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा, बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो बंटी प्रदीप के ठीक बगल में बिल्कुल नहीं बैठा, यानी यहाँ पे जो बंटी है, यहाँ पे जो बंटी है बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि बंटी किसी भी साइड में नहीं बैठा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये मानना गलत है, ये मानना बिल्कुल क्या आ जाएगा, गलत। यानी ये हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही है। बंटी प्रदीप के ठीक बगल में नहीं बैठा है, हरीश हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा हुआ है, हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, हरीश मध्य में नहीं बैठा, हरीश मध्य में नहीं बैठा। अगर हरीश मध्य में नहीं बैठा है, हरीश जो है अमीर के ठीक बगल में, हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश मेज के किसी भी भुजा में के मध्य में नहीं बैठा, यानी हरीश यहाँ भी नहीं हो सकता और हरीश यहाँ तो होगा नहीं, तीन पॉसिबिलिटी बन रहा है। ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है, तो देखिए यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि बगल में बैठा नहीं सकते, यहाँ भी बगल में बैठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बैठा हुआ है, यानी ये हुआ हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है और हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, यानी हरीश कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, हरीश कहाँ बैठेगा, यहाँ पे, और हरीश के जस्ट बगल में हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है, यानी अमीर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, अमीर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, अमीर हो जाएगा यहाँ पे। हरीश अमीर के ठीक बगल में बैठा है, हरीश मेज के किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, और हरीश और लेस्ली के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हरीश और लेस्ली के बीच में, यानी लेस्ली कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, लेस्ली हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, हरीश और लेस्ली के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो बंटी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बंटी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, फेज, 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 यानी आंसर क्या हो जाएगा, घ नंबर, घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे जो भी बचा है वो लिख दीजिएगा। अगला है जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 7 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, के एच के बाईं ओर, चलिए सॉल्व ही करते चलते हैं। सात व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, के एच के बाईं ओर, के जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी के यहाँ पे है, के एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है, एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा है, एफ और आई के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, एफ और आई के बीच में कोई भी मतलब एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है। एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, एच जे के दाईं ओर, एच जे के दाईं ओर, एच जे के दाईं ओर, जे के दाईं ओर, एच जे के दाईं ओर, जे के एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, 1 2 3 4, यानी 4, एच अगर जे यहाँ लिख दे, एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे 1 2 3 4, हाँ, यानी जे कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, स्थान बैठा है। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी आई तो यहाँ बैठा होगा, कहीं दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, एक और बचा हुआ है, कोई नहीं बैठा है। एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ ई के दाईं ओर, एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, एफ ई के दाईं ओर, एफ ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर हम ई को यहाँ लिख दे तो एफ यहाँ हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं आगे। एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। एफ ई के कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, एफ और आई, एफ और आई के बीच कोई नहीं बैठा है, एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा है, तो एफ यहाँ पे बैठ गया, एफ यहाँ पे बैठ गया। एफ ई के दाएं और तीसरे स्थान बैठा है, एफ ई के दाएं और तीसरे स्थान पे, यानी ई कहाँ पे हो गया, यहाँ ई के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा है। अब बचा गया कौन, ई एफ जी एच है, ई एफ एफ जी 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 नहीं आया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, जी जी। तो पूछा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं स्थान से तीसरे स्थान पर, दाएं पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी कौन बैठा हुआ है, 1 2 3, यानी कौन बैठा हुआ है, जी जी जी, यानी का नंबर, पंक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, का नंबर सही हो जाएगा। एक कुट भाषा में इतना को इतना 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 लिखा जाता है, तो फॉरवर्ड के लिए कुट भाषा क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड कहाँ आया हुआ है, तो फॉरवर्ड 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 यहाँ पे आया हुआ फॉरवर्ड, लेकिन फॉरवर्ड के साथ आया यू और कम, यू और कम, तो हम हटाने वाले देखिएगा,
यू मस्ट कम के लिए ये लिखा जाता है और यू कम फॉरवर्ड के लिए ये लिखा जाता है। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला, तो यू के लिए वो कट गया। अब कम कहाँ आया हुआ है, तो कम भी यहाँ पे आया हुआ है, तो कम के लिए यहाँ पे तो का या को होगा, तो का भी आया है, तो हम बोले फॉरवर्ड के लिए क्या बच गया, को यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 49 10 81 12 64, 49 10 81 12 क्या 64। अगर हम बोले कि ये क्या होगा, तो 81 है 49 है, तो हम बोले कि 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, 7 7 49, 7 7 49, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 9 81, तो 64 बनाना है, 64 बनाना है यानी 8 का स्क्वायर, तो 8 3 कितना होना चाहिए 11, यानी 11 होना चाहिए। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा 64, यानी 11 यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आप देखिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है सॉल्यूशन। अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हम बोले यहाँ देखिए प्रोडक्ट है और यहाँ पे प्रोडक्ट को ही चेंज किया गया, मतलब वर्ड तो वही है, इसमें वर्ड सारे के सारे आ रहे हैं, तो मैं बोलूँगा प्रोडक्ट को इंटरचेंज किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या किया गया है। अगर मैं बोलूँ इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। क्यों, यहाँ देखिए CDOP 16 20 21, यानी 3 4 15 16 18 20 21। उसी तरह यहाँ देखिए कन्फ्यूज को लिखा गया है, फिर 3 5 6 14 15 19 21, यानी बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा ए के बाद क्या आने वाला है आई, ए के बाद क्या आने वाला है आई, ए के बाद आई हो गया, 9 के बाद क्या आना चाहिए 12 यानी एल हो गया, तो AIL 3 गो लोगों में, एल के बाद 12 के बाद क्या आने वाला है, तो 12 के बाद आने वाला है 17 का मतलब क्यू, AIL क्यू हो गया। उसके बाद 17 के बाद क्या आने वाला है 20 यानी टी AIL QT इसी में है, AIL QT कुछ में पहला नंबर में, यानी पहला नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को MN पर रखा जाए तो जैसा कि नीचे दर्शाया गया। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या होगा। अगर n है तो n तो यहाँ पे सब में सही है, इसमें कैपिटल है ये तो गलत हो जाएगा। a है, फिर उसके बाद e है, e भी सही है, उसके बाद p है, p को उल्टा लिखा गया वो भी सही है, o है, फिर r है, o है के बाद r है, r भी सही लिखा गया, u है, u कैपिटल है छोटा है तो u छोटा है तो ये गलत हो जाएगा, e वहाँ पे छोटा है तो e छोटा है तो यहाँ पे a नंबर हो जाएगा क्योंकि e यहाँ पे बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो गया a नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो हम बोले प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी, तो 42 में से एक गया तो 41 में से एक जाएगा कितना बचेगा 40। उसी तरह 43 में से एक जोड़े 44 में एक जोड़े 45, तो हम बोले ये क्या हो रहा है कम हो रहा है -1, ये भी माइनस। 41 में से एक जाएगा कितना बचेगा 40 यानी 40 नंबर, यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर क्या 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। पहले अगर इसको खोलिएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे मार्क होगा। तो ऐसा कहाँ पे फिगर पे बन रहा है तो आप देख सकते हो नीचे पे यहाँ पे, और इसको खोलेंगे तो यहाँ पे, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक निश्चित कुछ मात्रा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो चलिए काउंट कर लेते हैं क्या है। अगर हम बोलें इन सभी संख्याओं के जो पोजीशन है, मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको अगर ऐड किया जाए तो क्या आता है हम देख सकते हैं। तो 5 1 6 और 18 24 और 4 24 और 4 30 10 40 40 5 45 और 4 45 और कितना 4 यानी 49 सही है। सॉरी 5 1 6 18 6 24 और 4 सॉरी ऐड में गलत हो गया। 5 1 6 और 18 24 और 4 28 और 10 कितना 38 और 5 43 और 4 कितना 47 यानी 47 का डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 94। उसी तरह 7 1 8 9 17 और 4 21 10 31 और 5 36 और 4 40 तो 40 का डबल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 80। तो इसका डबल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 और 4 19 और 24
19 और 4 23, 23 और 20 कितना हो गया 43, 43 एक 44, 44 और 8 52 और 10 कितना 62, 62, 62 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 यानी 100 कितना 24, 124 यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है वैज्ञानिक का प्रयोगशाला होता है तो खगोल विज्ञान का क्या होगा, तो खगोल विज्ञान का क्या होता है वेधशाला, यानी इसका हो गया घा नंबर बिल्कुल सही आंसर है। नथिंग इतना वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी में आते हैं, तो ऐसा क्रम बताना है जो अंग्रेजी में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए क्या हो गया आंसर इसका। नथिंग, नोटबुक, नोटेबल और नोटरी और नॉमिनल। तो NOT आया, NOT सब में आ रहा है, NOT के बाद यहाँ A आया है, NOT के बाद यहाँ A आया है, E और M है, तो A के बाद B आया यानी 3 होगा फिर 4 होगा, 3 होगा फिर क्या होगा 4, क्या हो गया NOT, अच्छा NOT से पहले M आया, सॉरी NOT के पहले M आया यानी 5 हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा, 5 3 4, 5 3 4 एक ही ऑप्शन में है गा नंबर, तो गा नंबर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं जो कि रेगुलर बेसिस में कराया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन पे और अगले नए 20 क्वेश्चंस लेके जो कि प्रीवियस ईयर पे पूछे गए हैं। चलिए।